डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 10+2 इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक की एक पोइम जिसका नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। स्टीफन स्पेंडर ने इसे लिखा है और मैं राम गोपाल बनाना पीजीटी इंग्लिश आपके लिए इस कविता को प्रस्तुत कर रहा हूँ। Let's start this poem. Far, far from gusty waves, these children's faces, like that of rootless weeds, the hair torn round their pallor, the tall girl with her weighed down head. Far, far from gusty waves. Far, far, repetition का यूज़ हुआ है यहाँ पर। Far, far, बहुत दूर। फ्रॉम गस्टी वेव्स, गस्टी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, वेव्स होता है लहरें। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लहरों का मतलब है एनर्जी, एंथुसिज्म, उत्साह। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस, इन गस्टी वेव्स से बहुत दूर, या आप कहें कि उत्साह से बहुत दूर, एनर्जी से बहुत दूर, इन बच्चों के चेहरे ऐसे हैं जैसे कि लाइक रूटलेस वीड्स। रूटलेस होता है जड़ से उखाड़े हुए, वीड्स होता है अनवांटेड प्लांट्स, जो बेकार पौधे होते हैं जिन्हें जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाता है। जैसे आप पिक्चर में यहाँ देख सकते हो, अनवांटेड प्लांट्स, रूटलेस वीड्स। ऐसे हैं इन बच्चों के चेहरे जैसे कि रूटलेस वीड्स हो, अनवांटेड प्लांट हो। कोई कहने का मतलब क्या है, स्टीफन स्पेंडर ये बता रहा है कि ये जो बच्चे इस क्लास में, एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम जो कि एक स्लम में, एक झुग्गी झोपड़ी में बना हुआ है, वहाँ पर क्लासरूम में जो बच्चे बैठे हैं उनकी दशा कैसी है, उनकी दशा क्या है। उनके चेहरे पर कोई उत्साह नहीं है। उनके चेहरे जो हैं वो इस तरह से है जैसे कि वीड्स को, अनवांटेड प्लांट्स को रूट से, जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया गया हो। द हेयर टोन राउंड देयर पेलर येलो, स्किन का कलर, और उनके बाल ऐसे हैं जैसे कि बिल्कुल बिखरे हुए, स्कैटर्ड, अनकॉम्ड हेयर। उन पे कंघी नहीं की गई है उन बालों पर, उनके बालों पर। तो कहने का मतलब कवि ये यहाँ पर कहना चाहता है कि जो बच्चों के चेहरे हैं उन चेहरों पे कोई उत्साह नहीं है, पूरी तरह से निराशा उनके चेहरों पे दिखाई दे रही है। फिर क्लास के कुछ बच्चों का वर्णन कवि यहाँ कर रहा है। द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, एक लंबी सी लड़की क्लास में बैठी हुई है, सिर जो है उसने झुका रखा है, वेट डाउन हेड, सिर उसने झुकाया हुआ है। यहाँ पर उसके सिर झुकने का कारण क्या है? सिर झुकने का उसका कारण है डिप्रेशन, निराशा। वो इतनी ज़्यादा निराशा से भरी है, डिप्रेशन से भरी है कि उसका सिर जो है वो झुका हुआ है, सिर झुकाकर वो क्लास में बैठी हुई है। द पेपर सीमिंग बॉय, एक और विद्यार्थी, एक और वन मोर स्टूडेंट जो वो देखता है, क्या है? द पेपर सीमिंग बॉय, एक ऐसा लड़का, पेपर सीमिंग, पेपर की तरह जो दिखाई देता है, कहने का मतलब बहुत वीक, बहुत कमज़ोर एक लड़का वहाँ क्लास में बैठा है जो कि बहुत कमज़ोर है, विद रैट्स आइज़, और उसकी आँखें देखने से पता लगता है उसकी आँखों को कि जैसे कि उसकी आंखें ऐसे लग रही है जैसे कि रैट की आंखें हों। रैट की आंखें, चूहे की आंखें, चूहे की आंखें जो हैं ऐसे लगता है कि जैसे अपनी चमड़ी से थोड़ी सी बाहर निकली हुई प्रतीत होती है। तो ये जो बच्चे हैं वो इतने ज़्यादा मेल न्यूट्रिशनड हैं, इतने ज़्यादा कुपोषित हैं कि ऐसे लगता है कि इनकी आंखें एक तरह से बाहर आ रही हैं। द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, स्टंटेड वो होता है जिनकी ग्रोथ ना हुई हो। और ये जो बच्चा है, पेपर सीमिंग बॉय जो है, ये एक ऐसा बच्चा है जिसे कि ट्विस्टेड बोन्स, एक मुड़ी हुई हड्डियों की जो बीमारी है वो उसे अनलकी हेयर, उत्तराधिकार में मिली है। वो एक ऐसा दुर्भाग्यशाली बच्चा है जिसे मुड़ी हुई हड्डियों वाली बीमारी, आप देख सकते हो मुड़ी हुई हड्डियाँ यहाँ पिक्चर में मैंने दिखाई हैं, तो ये बीमारी उसको
उत्तराधिकार में मिली है, हियर उत्तराधिकार में मिली, अपने माता पिता से मिली है। कहने का मतलब उसके पेरेंट्स को भी ये बीमारी थी और अब ये बीमारी उन बच्चों में ट्रांसफ़र हो गई। रिसाइटिंग ए फादर्स गनारल डिजीज़, बार बार वो अपने पिता की जो ये बीमारी है उनका उनके बारे में बता रहा है, उनके बारे में बात कर रहा है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, ये इतना मेलन्यूट्रिशंट, इस तरह से कमज़ोर बच्चा, कुपोषित बच्चा डेस्क पर बैठकर अपना पाठ पढ़ रहा है। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो बच्चा शारीरिक रूप से ठीक नहीं है, जिसे इस तरह की बीमारी है, उसका ध्यान जो है उसकी बीमारी पर है, तो अपने लेसन को वो क्या पढ़ता होगा। एट द बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, एक अन्य विद्यार्थी, वन मोर स्टूडेंट, जो कि डिम क्लास के बैक पर बैठा हुआ है, क्लास में पीछे। क्लास जो है वो डिम है। डिम का मतलब ये हो सकता है कि वो ये बात कर रहा हो कभी कि यहाँ पे रोशनी कम है, या ये भी हो सकता है कि वो ये कहना चाहता हो कि क्लास में निराशा का वातावरण है। तो इस निराशा भरी क्लास में एक ऐसा लड़का जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, वन अननोटेड, किसी का ध्यान जिसकी तरफ नहीं है, स्वीट एंड यंग, बड़ा स्वीट सा यंग सा बच्चा वहाँ क्लास में बैठा हुआ है। हिज आइज लिव इन ए ड्रीम, पीछे बैठा है बिल्कुल, उसका ध्यान क्लास में नहीं है, लेसन जो पढ़ाया जा रहा है उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं है, उसकी आंखों में सपने हैं। हिज आइज लिव इन ए ड्रीम, उसकी आंखों में सपने हैं। क्या सपने हैं? बाहर, खिड़की से बाहर वो एक स्क्वायल को देख रहा है, एक गिलहरी को देख रहा है। गिलहरी जो है वो खेल खेल रही है, और वो जो बच्चा है उस वो भी ये सपना ले रहा है कि जिस तरह से ये गिलहरी बाहर खेल खेल रही है अपने ट्री रूम से बाहर आकर, इसी तरह से वो भी ऐसी स्वतंत्रता को एंजॉय करना चाहता है, ऐसी स्वतंत्रता वो भी लेना चाहता है। इस स्वतंत्रता का वो एक तरह से सपना ले रहा है। ऑन साउर क्रीम वॉल्स, डोनेशंस, शेक्सपियर्स हेड, क्लाउडलेस एट डॉन, सिविलाइज्ड डोम, राइडिंग ऑल सिटीज़। दीवारें, आसपास की क्लासरूम की जो दीवारें हैं उसका वर्णन किया गया है कि दीवारें क्या हैं। साउर क्रीम वॉल्स, पुरानी दीवारें हो चुकी हैं, उनमें से एक तरह की क्रीम सी निकलने लगी है, और दीवारों पर कुछ दान दी हुई चीज़ें टंगी हुई हैं, दान दी हुई तस्वीरें टंगी हुई हैं। और तस्वीरें कौन कौन सी हैं? शेक्सपियर्स हेड, एक तस्वीर है विलियम शेक्सपियर के हेड की। विलियम शेक्सपियर इंग्लिश लिटरेचर का एक प्रोमिनेंट पोइट हुआ है, एक प्रसिद्ध कवि हुआ है, तो उसकी हेड की एक तस्वीर टंगी हुई है। दूसरी तस्वीर है क्लाउडलेस एट डॉन, एक ऐसे समय की तस्वीर है, सुबह के समय की, डॉन सुबह के समय की तस्वीर है जब आसमान में बादल नहीं है, क्लाउडलेस है। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, एक तस्वीर अन्य है जो कि ये दिखा रही है कि मॉडर्न सभ्यता को दिखा रही है कि आधुनिक सभ्यता किस तरह की होती है, ये दिखा रही है। बड़े बड़े शहरों की तस्वीर है, ये एक लगी हुई है वहाँ क्लास में। बेल्ड फ्लारी टायरलोज वैली, एक अन्य तस्वीर लगी हुई है, टायरलीज वैली की तस्वीर है। ये एक घाटी है और उसकी तस्वीर है, वहाँ बड़े सुंदर फूल लगे हुए हैं, वो फूल उस तस्वीर में दिख रहे हैं। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, एक वहाँ एक मैप लगा हुआ है, ओपन हैंडेड मैप लगा हुआ है जो कि संसार को अपना संसार दिखा रहा है। कहने का मतलब क्या है? जो दिखा रहा है कि इस संसार में कौन कौन से स्थान कहाँ कहाँ पर हैं। तो एक ओपन हैंडेड मैप लगा हुआ है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड। लेकिन इन डोनेशन में दी गई वस्तुओं का, तस्वीरों का इन बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये तस्वीरें कुछ अलग बयां करती हैं और ये जो बच्चों का जीवन है ये कुछ अलग प्रकार का है। इन बच्चों से इनका कोई लेना देना नहीं है। और फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस देयर मैप, इन बच्चों के लिए ये जो विंडोज़ हैं ये उनका मैप, उनकी विंडो नहीं है, उनका ये जो मैप है ये उनका संसार नहीं है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर इज़ पेंटेड विथ फॉग, वो तो एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जहाँ उनका
भविष्य पूरी तरीके से फॉग में पेंटेड है। कहने का मतलब क्या है कि उनका जो भविष्य है वो धुंधलका है, जैसे फॉग धुंध 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 में धुंधलका होता है, उसी तरह से उनका जो भविष्य है वो भी धुंधला है। ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद ए लेड स्काई। जहाँ वो रहते हैं, जहाँ ये स्लम में रहने वाले बच्चे जहाँ रहते हैं, उसका वर्णन है कि एक संकीर्ण सी गली है, नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद ए लेड स्काई। एक नैरो स्ट्रीट है, एक तंग सी संकीर्ण सी गली है, और वो जो गली है ऐसे लगता है कि दूर जाकर जो हल्के नीले रंग का आसमान उस गली को सील कर देता है। कहने का मतलब क्या है, एक तरह से उनके जीवन को सील कर दिया गया है, वो उनके जीवन से स्वतंत्रता पूरी तरीके से गायब हो गई है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, ये जहाँ ये रहते हैं, जहाँ ये लोग रहते हैं, नदियों से बहुत दूर हैं। केप्स, केप्स क्या होता है? केप्स है एक ऐसा स्थान जिसके चारों तरफ पानी हो, उस स्थान को हम केप्स कह देते हैं। तो केप से बहुत दूर हैं। स्टार्स ऑफ वर्ल्ड, सितारों की बातों से बहुत दूर हैं ये जो बच्चे। मतलब इनके जीवन में कोई स्वतंत्रता नहीं है, इनके जीवन में निराशा ही निराशा है। श्योरली शेक्सपियर इज़ विक्ड, निश्चित रूप से शेक्सपियर इनके लिए विक्ड है, इनके लिए इविल है। शेक्सपियर का इन बच्चों के जीवन से कोई संबंध नहीं है। शेक्सपियर इन बच्चों के लिए कोई लाभदायक नहीं है। शेक्सपियर इनके लिए एक इविल है। शेक्सपियर क्यों इविल है? शेक्सपियर इसलिए इविल है क्योंकि शेक्सपियर ने अपने नाटकों में जो बात की है वो अपर सोसाइटी की बात की है, अपर कास्ट की बात की है। लेकिन ये जो लोग हैं, इनके लिए शेक्सपियर क्या मतलब रखता है? शेक्सपियर ने गरीब लोगों के बारे में कुछ विशेष नहीं लिखा, तो इसलिए शेक्सपियर इनके लिए क्या है? विक्ड है। द मैप ए बैड एग्जाम्पल, ये जो क्लास में मैप लगा हुआ है वो भी एक कोई अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, वो भी एक अच्छा उदाहरण नहीं है इन बच्चों के लिए, क्योंकि जो ये मैप दिखाया गया है ये इनका संसार नहीं है। इनका संसार तो एक छोटी सी झुग्गी झोपड़ी तक ही सीमित होकर रह गया है। विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, जब वो शिप्स के संपर्क में आते हैं, सूर्य के संपर्क में आते हैं, प्यार के संपर्क में आते हैं, तो ये चीज़ें उन्हें स्टील करने के लिए, चोरी करने के लिए टेम्प्ट करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, ललचाती हैं। क्योंकि वो जो बच्चे हैं वो भी अपना जीवन बदलना चाहते हैं। फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्ड होल्स। लेकिन उनका जो जीवन है, उनके जीवन को उन लोगों को बड़ी चतुराई से, बड़ी कपटता से, स्लाइली बड़ी कपटता से उन्हें क्रैम्प्ड होल में बंद कर दिया गया है। तय खानों में एक तरह से उनको बंद कर दिया गया है, वहीं पर ही उनको ढक कर रखा गया है। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस लाइट, उनका जीवन फॉग से शुरू होता है और एंडलेस नाइट तक ख़त्म होता है। एक ऐसी नाइट जिसका शायद कहीं कभी कोई अंत ही ना हो, एक ऐसी नाइट जो कि शायद उनके लिए कभी ख़त्म ही ना हो, वहाँ पर उनके जीवन का अंत है। ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रन, एक स्लैग हीप, वेस्ट के ढेर पर कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। दीज चिल्ड्रन वियर स्किन पीप्ड थ्रू बाय बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको देखकर ऐसे लगता है कि उनकी चमड़ी के अंदर से जैसे हड्डियां झांक रही हों। पीप्ड थ्रू, झांकना, स्किन चमड़ी, बोन्स हड्डियां, एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लास। और कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी आई साइट, आँखों की रोशनी कुछ कम हो गई है और उन्होंने स्टील के बने हुए कुछ चश्मे पहने हुए हैं। ये जो चश्मे हैं उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो उन चश्मों को खरीद सकें, इसलिए मेंडेड ग्लास, जहाँ से भी कोई चश्मा टूटा फूटा इन्हें मिल जाता है, उनको मेंड करके, उनको थोड़ा मरम्मत करके वो उस चश्मे को पहन लेते हैं, क्योंकि उनके पास नए चश्मे खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। लाइक बोटल बिट्स ऑन स्टोन्स, और ये मेंडेड ग्लास पहने हुए बच्चे ऐसे लगते हैं जैसे कि पत्थर पर
बोतल के टुकड़े बिखरे पड़े हों, पत्थर पर बोतल के टुकड़े बिखरे पड़े हों, इस तरह से लगता है। मतलब उनके चेहरे पर वो सूट नहीं करते, बेकार लगते हैं, वेस्ट लगते हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, उनका सारा समय, उनका सारा स्थान फ्लॉगी स्लम ही है। जो कुछ उनके पास है वो फॉगी, धुंध वाली झोपड़ी ही है। सो ब्लॉट देयर मैप विद स्लम्स एज बिग एज टूम। इसलिए कवि कहता है कि ये जो मैप है, इन मैप पे उन स्थानों पे निशान लगा दो, ब्लॉट कर दो, काले रंग का धब्बा लगा दो जहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ हैं। और अगर आप देखोगे कि मैप पर अगर हम झुग्गी झोपड़ियों वाले स्थान पर धब्बा लगाने लगे, निशान लगाने लगे, तो क्या होगा, एक बहुत बड़ा विनाश, बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन, डूम, बहुत बड़ा विनाश हमें नज़र आएगा। बहुत से धब्बे हमें वहाँ उस मैप पर दिखेंगे। अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, जब तक यहाँ कोई गवर्नर नहीं आता, जब तक यहाँ कोई इंस्पेक्टर नहीं आता इनके जीवन को देखने के लिए, इनके जीवन को बदलने के लिए, जब तक कोई व्यक्ति यहाँ नहीं आता, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो। तो ये जो मैप है ये ही उनके लिए खिड़की है जहाँ से वो बाहर झांक सकते हैं। एंड दीज विंडोज़ दैट शट upon their lives like catacombs, और ये खिड़कियाँ ऐसी हैं जिन्होंने उनके जीवन को कैटाकॉम्स की तरह बंद कर दिया है। कैटाकॉम्स क्या होते हैं? कैटाकॉम्स क्या है? तय, पहले क्या होता था, एक तय खाने बने होते थे ज़मीन के अंदर, और वहाँ पे कुछ सेगमेंट बने होते थे, कुछ सेक्शन बने होते थे, और उस सेगमेंट में डेड बॉडी को रख कर उसको बंद कर दिया जाता था। कैटाकॉम्स, उनको कैटाकॉम्स, यहाँ तस्वीर में आप देख सकते हो कैटाकॉम्स। कैटाकॉम्स की तरह उनका जीवन जो है वो बंद हो चुका है। ब्रेक ओ ब्रेक, अब कवि अपील करता है कि ब्रेक ओ ब्रेक, इनके पैरों में पड़ी हुई जो जंजीरें हैं इनको तोड़ दो, इनको मुक्त कर दो। टिल दे ब्रेक द टाउन, इनको शहर तक ले जाओ, इनको इतना मुक्त कर दो कि ये शहर को देख सकें। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और बच्चों को हरे खेत दिखाओ, बच्चों को स्वतंत्रता का आनंद लेने दो, बच्चों को ग्रीन फील्ड्स को देखने दो। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज योर ऑन गोल्ड सैंड्स, और उनके संसार को इस तरह से बनाओ जैसे ब्लू स्काई है, कि वो ब्लू स्काई के नीचे रन कर सकें, ब्लू स्काई के नीचे वो दौड़ सकें और सुनहरी रेत पर वो चल सकें। ऐसा संसार उनका हो जाए। उन्हें स्वतंत्रता दो, इस कैद से उन्हें मुक्ति दे दो। एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स, और उनकी जो जीभ है, कहने का मतलब उनको रन नेक्ड इनटू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन। ये जो बच्चे हैं उन्हें पुस्तकें पढ़ने का मौका दो। देयर टंग रन नेक्ड इनटू बुक्स, उन्हें पुस्तकें पढ़ने का मौका मिले। द वाइट, यहाँ वाइट जो है वो सफ़ेद पन्नों के प्रतीक हैं। एंड ग्रीन लीव्स ओपन, और उनके लिए हरे पत्तों वाला संसार ओपन हो जाए, खुला हो जाए। हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज सन, इतिहास उनका होता है जिनकी भाषा सूर्य होती है। कहने का मतलब इतिहास में उन लोगों को याद किया जाता है जो कि मेहनतकश लोग होते हैं, जो कि सूर्य की तरह चमकते हैं, जो कि दूसरों को रोशनी प्रदान करते हैं। ऐसे लोगों को ही इतिहास में याद रखा जाता है। तो ये जो कविता मैंने आपको पढ़ाई, उम्मीद है आप सभी बच्चों को पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को एक बार फिर देखें, क्योंकि ये कविता थोड़ी सी मुश्किल है, इसलिए आप सभी बच्चे इसको अच्छी तरह से इस कविता को पढ़ेंगे, और उम्मीद है कि इसका फ़ायदा ज़रूर आपको होगा।